हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लेकर आए हैं जो कि मेरे प्रिय कवि पर है। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपके 9 नंबर पक्के। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निबंध लिखने से पहले हम एक रूपरेखा बनाते हैं जिसमें हम अपनी सारी हेडिंग्स को लिखते हैं। तो पहली हेडिंग होगी इसमें प्रस्तावना। फिर उसके बाद जैसा कि हम तुलसीदास पर लिख रहे हैं तो तुलसीदास के विषय में तुलसी के काव्य में कला पक्ष, तुलसी के काव्य में भाव पक्ष, काव्यगत विशेषताएं और उपसंहार लास्ट वाली हेडिंग हमारी होगी। तो प्रस्तावना में देखते हैं हम क्या लिखेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य गगन के उन प्रकाशमान नक्षत्रों में से एक हैं जिनके उज्ज्वल प्रकाश से हिंदी जगत अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगा। तुलसी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और उनके रामचरितमानस को गौरव प्राप्त है हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य होने का। कवि होने के साथ साथ वे उच्च कोटि के भक्त, समाज सुधारक और संत हैं। तो अब हम दूसरी हेडिंग देखते हैं, तुलसी के काव्य में कला पक्ष। कला पक्ष की दृष्टि से जब हम तुलसी के काव्यों को देखते हैं तो चकित रह जाना पड़ता है। उन्होंने उन सभी शैलियों में काव्य रचना की है जो उस समय तक हिंदी में प्रचलित थी और उन सब में उन्हें अद्भुत सफलता मिली। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचनाओं में उन्होंने अद्भुत कौशल दिखाया है। ब्रज और अवधी दोनों साहित्यिक भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार है। तो अगली हेडिंग देखते हैं हम। तो अगली हेडिंग है हमारी तुलसी के काव्य में भाव पक्ष। तुलसी की कविता का मुख्य विषय भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन रहा है, किंतु उन्होंने संपूर्ण मानव व्यवहारों के सुंदर चित्र खींचे हैं। उनके काव्य को पढ़कर जीवन की अनेक बाधाओं को झेलते हुए कर्मपथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। विविधता तुलसी के काव्य में सर्वत्र पाई जाती है। एक ओर उन्होंने अनुराग के चित्र खींचे हैं तो दूसरी ओर वैराग्य के भी। यदि संयोग का मनोरम वर्णन किया है तो वियोग का वर्णन भी कम सरस नहीं है। उन्होंने श्रृंगार का ऐसा सुंदर वर्णन किया है जिसे बिना लज्जा के सबके सामने पढ़ा जा सकता है। तो अगली हेडिंग देखते हैं। तो अगली हेडिंग है काव्यगत विशेषताएं। तुलसी की भक्ति में योग, कर्म और ज्ञान की त्रिवेणी बहती हैं। उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता समन्वय की भावना है। उन्होंने वैष्णवों और शैवों के बढ़ते हुए द्वेष को शांत किया, लोक धर्म तथा भक्ति को एकत्र किया तथा ज्ञान, कर्म और उपासना में एकता स्थापित की। कवि और भक्त होने के पहले वे एक महान समाज सुधारक थे। अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने समाज के अनेक दोषों और कुरीतियों को दूर करने का एक सफल प्रयास किया। भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने सगुण के साथ निर्गुण का और सामाजिक जीवन में गृहस्थ के साथ वैराग्य का मनोरम समन्वय किया है। तो हम अपनी अंतिम हेडिंग देखते हैं, उपसंहार। उपसंहार में संत तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि, उच्च कोटि के भक्त तथा महान समाज सुधारक थे। जिस दिन तुलसी के रामचरितमानस के आदर्शों को भारतवासी अपने जीवन में ढाल लेंगे उस दिन देश में सच्चे राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे प्रिय कवि पर ऐसे ही निबंध लिखना है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आगे भी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।